हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, उपस्थित यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना मैं करता आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी सच्ची उपस्थिति के सामने आपकी सच्ची उपस्थिति के सामने मैं अपने आप को मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मेरे हूँ। जीवन को, मेरे जीवन मेरी को, जिम्मेदारियों को, मेरी जिम्मेदारियों मेरे को, कर्तव्यों को, मेरे कर्तव्यों को, मेरे काम काज को, मेरे काम काज मेरी को, कमाई को मेरी कमाई मैं को समर्पित करता मैं हूँ। समर्पित करता यीशु हूँ। की जय हो। यीशु की जय हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की जय हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। संत यूहन्ना अध्याय 6 को हम हल्का हल्का समझने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। यीशु का आज के सामने तीसरा सवाल को हम पिछले दिन मनन किया। आज हम मनन करेंगे संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 34 और 35, 34 एंड 35। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो अब ये 14 दिन है, हम मनन कर रहे हैं। तभी जब यीशु ने बोला, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, लोगों के अंदर में एक आग्रह आ गया। बोला, बड़ा दिल कुल कर बोला, प्रभु आप वही हमें सदा वही रोटी दिया करें। सदा वही रोटी दी। जो आप भी जो बोल रहे हैं रोटी के बारे में, जो पहले वाला मन्ना खाए लो सब मर गया। अभी जो रोटी जो आनंद जीवन तक बना रह सकता उसको हमको दिया करना। उनके अंदर में थोड़ा थोड़ा आग्रह बढ़ रहा है। यीशु ने जवाब दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी खाओ, मुझे दे दो, मुझे दे दो बोल रहा है ना, वो मैं स्वयं वही रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगा, जो मुझ में विश्वास करता है उससे कभी प्यास नहीं लगेगा। इसमें दो बात है। यीशु ने कहा वो रोटी दे, हमको दिया करो, दिया करो, हमको वो रोटी देना। हम फिर भी खाने वाली एक इच्छा हमारे शरीर वाली बात है, वो दिया करे ना, हमको चाहिए, वो हमेशा वो देना। तो लेकिन यीशु ने कहा वो रोटी मैं हूं, वही रोटी मैं हूं। इसलिए मेरे पास जो आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगा, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। यीशु धीरे धीरे जो आनंद जीवन तक बना रहने वाला उस भोजन के बारे में धीरे धीरे धीरे, जैसे हम लोग एक एक एपिसोड में हम सीख रहा, उसी प्रकार यीशु धीरे धीरे समझा रहा है। वो रोटी मैं हूँ, यदि उसको जो मेरे पास होता है कभी भूख नहीं लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। उसमें दो बात है। एक, यीशु के पास आता है उसको कभी भूख नहीं लगेगा, उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। दूसरी, जो परम प्रसाद जो यीशु जो मैं हूँ वो रोटी बोल रहा है, उसको जो ग्रहण करता है विश्वास के साथ, उसको कभी भूख नहीं लगेगा और कभी प्यास नहीं लगेगा। वो कौन सा है? वो आनंद जीवन की बात है। लेकिन यीशु ने जो आनंद जीवन में, जो आनंद जीवन मतलब जिसमें किस व्यक्ति को कभी कभी भूख या प्यास नहीं लगेगा, कंटेंटमेंट है जीवन में, संतुष्टि की। आध्यात्मिक जीवन मतलब एक संतुष्टि है, फिर कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यीशु मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यीशु मिल गया, मिसा बलिदान मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारी बात है। यीशु ने जो आनंद जीवन की बात बोला, जो उसको कभी भूख नहीं, कभी प्यास नहीं लेगा। हम आनंद जीवन में प्रवेश, स्वर्ग में जाने पर हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में रहते समय में हम पीछे पड़ रहा ना, संसार की मोह माया के पीछे दौड़ रहा, सुबह से लेकर दौड़ रहा है। काम कमाई कमाई, पैसा, लालच, नौकरी, मोबाइल, संसारी के नाम कमाने, सब हम निकल रहे हैं। एक आध्यात्मिक जीवन में एक संतुष्टि है ये,
जब वो जो आनंद जीवन में पूरा मिलने का है, लेकिन इस दुनिया में भी प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं। संत कतरीना, सियन्ना की कतरीना के बारे में सुना है, जिन्होंने बहुत दिन तक परम प्रसाद ग्रहण करके जीवन बिताए। उनके अंदर में इच्छा था, कुछ नहीं था खाने का। तो मैंने सोचा वो तो बहुत ही पुरानी बात है, सोच के इतना ध्यान मनन नहीं करता था। लेकिन पिछले दिन में हमको एक खबर मिला, मेघालय में हुमरोई बोल के एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर एक बेटी है, उनका नाम मैं बोलने के मुझे मुँह से, क्योंकि वहाँ की भाषा तो हमको एक नाम बोल नहीं पा रहा है। एक बेटी है वहाँ पर, जिनको जो भी वो बेटी ने एक दिन जो परप्रसाद स्वीकार किया यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार के दिन में 2023 जून महीने में जो परम प्रसाद उन्होंने स्वीकार किया, वो परम प्रसाद अभी भी उनकी जीभ में है, ग्रहण नहीं कर पाता है, वो जीभ में है। उसके बाद उसको कभी भूख नहीं लगा, कभी प्यास नहीं लगा है। करीब 2 साल हो रहा है। मैंने इन दिनों में इसके बारे में नहीं पढ़ा, मैं करीब 4-5 महीने तक वही परम प्रसाद जो स्वीकार किया है। उन्होंने बहुत कोशिश किया खाना खाने के लिए, लेकिन जो भी खाएगा उसको उल्टी खाता है। अभी वो बोल रही है, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग, मुझे खा कर मैं परेशान हो गया, अभी खा नहीं पा रहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रहा है। यीशु ने ये बात बोला, आनंद जीवन के बारे में बोला, जहां पर हमें कभी भूख की और प्यास नहीं, लेकिन इस दुनिया में ही बात तो हुआ है, संत लोगों के जीवन में हुआ है, आज भी हो रहा है। मेरे पास एक किताब है जहां पर जो एक फादर, बहुत सारे फादर लोग उनके अपने रिट्रीट सेंटर में, हुमरोई रिट्रीट सेंटर में ये बेटी अभी भी है, जिनको प्रभु परम प्रसाद के सामने इतनी बड़ी बड़ी संदेश दिया है। प्रभु यीशु ने उनको परम प्रसाद के सामने इतने संदेश किया, बोला लास्ट आवर ऑफ मर्सी बोल के किताब उन्होंने रिट्रीट सेंटर से अभी निकल गया है बिशप लोगों का परमिशन से, ऐसा नहीं है। लास्ट आवर ऑफ मर्सी, दया की आखिरी घड़ी, प्रभु यीशु परम प्रसाद के सामने इस बेटी को पूरा रहस्य बता रहा है। तो यीशु बोल रहा है, जो रोटी हमको सदा दिया करो बोल रहा है ना, वो सो रोटी मैं हूं। यदि जो मेरे पास है तो उसको कभी भूख नहीं लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। दो बात मैं आपको समझा रहा हूं। यीशु को जो सचमुच में प्यार करता है ना, यीशु को सचमुच में जो जान लिया ना, जैसे पिछले दिन में संत पौलुस फिलिपियों 3:8 में लिखा, यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा, यीशु के जानने की तुलना में मैं सारे चीज़ को कूड़ा कचरा समझ लिया है। तो उसी प्रकार जो यीशु को सचमुच में जान लिया ना, उसके पागल ही होगा, उसको कभी भूख नहीं लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। संसारी भूख के बारे में नहीं, वो उनके अंदर के सारे लालच खत्म हो जाएगा। संसार के पीछे जमीन को इकट्ठा करने का, नाम को इकट्ठा करने का, वो है ना, वो क्या करेगा, वो पूरा देने वाले बन जाएगा। देने वाला देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, वो इकट्ठा। आज हम लोग बहुत सारे पीछे चीज़ों के पीछे भाग रहा, मतलब समझ लीजिए जो यीशु की बात हमको समझ में नहीं आया, वो अनुभव नहीं हुआ, जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। एक दिन में हम वचनों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए हमको भी एक कृपा मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वहाँ रोटी हमको दिया करें। हम भी लोगों के समान पूछेंगे जो यीशु के पास आकर पूछा, प्रभु वह रोटी हमें भी दिया करें। यीशु ने उत्तर दिया, जी स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। हमारे सारी भूख को प्रभु के सामने रखेंगे। वो नौकरी की भूख होगा, पैसा की भूख होगा, और संसारिकता की कोई भी चीज़ कमाने का, ये सब अपने आप में कोई गलती नहीं है प्रियजनों। मुझे गलत
मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। यह सारी संसारिकता को छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी संसारिक का कोई भी चीज़ को हम पाते समय में तब, लेकिन सचमुच में हमें जो पाना है, यदि आप अपने जीवन में यीशु को खो दिया, बाकी सारा चीज़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। यदि यीशु के साथ यदि हम इकट्ठा करने से वो रहेगा, लेकिन यीशु के साथ इकट्ठा नहीं कर रहा है, वो वचन में लिखा है सब कुछ बिखेरता है। यीशु के साथ जो इकट्ठा नहीं करता है वो सब कुछ बिखेरता है। इसलिए आज हम डेली ब्लेसिंग के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम इस दुनिया में जो भी कमाएंगे यीशु के साथ इकट्ठा करेंगे, और अंतिम दिन में हमको सब कुछ जो भी इकट्ठा किया है वो छोड़ने का ही है। इसलिए ऐसे ही इकट्ठा करें छोड़ने के लिए। जब प्रभु छोड़ने के लिए बोलते समय छोड़ने के लिए भी तैयार ऐसा एक मन मिले, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन